रियल लाइफ में काफ़ी कूल लगते हैं कार ड्रिफ्ट्स, पर अगर आप ऐसे ही कार ड्रिफ्ट का एनिमेशन ब्लेंडर जैसे फ्री सॉफ्टवेयर में बनाना चाहते हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। Wait a minute! Who are you? My name is Walter Hartwell White. I live at 308 Negra. रिसेंटली मैंने अपनी रील के लिए भी एक कार एनिमेशन बनाया था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि इसका फुल ट्यूटोरियल लाओ। शॉर्ट ट्यूटोरियल मैंने यहाँ पे पोस्ट किया है, बट शॉर्ट ट्यूटोरियल में आप जस्ट बेसिक सीख पाओगे, इसके पीछे क्या हुआ है ये नहीं समझ पाओगे। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये सारी चीज़ें। तो बिना किसी देरी के चलो सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शिफ्ट ए दबा के एक प्लेन लेना है और इसको एस दबा के बड़ा कर देना है। देन आप ब्लेंडर किट में मटेरियल्स में जाओगे तो एक एसफेल्ट का मटेरियल लेना और इस पे अप्लाई कर देना। तो ये तो हो गया हमारा ग्राउंड का सेटअप। सेकंड स्टेप आते हैं अपने पाथ क्रिएशन में। अब हमारी कार को चलाने के लिए हमें एक पाथ की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम यहाँ से लेंगे। शिफ्ट ए पे जाके अगर कर्व पे जाकर पाथ सेलेक्ट करोगे तो आपके पास ऐसी कुछ लाइन्स आएंगी। इसको एडिट मोड में जाके आपको क्या करना है, एक सर्कल जैसा शेप दे देना है। मीन्स 7 दबा के आप टॉप व्यू में जाना एंड जी दबा के इसके पॉइंट को मूव कर देना, और इस टूल से आप पॉइंट्स को और ज़्यादा बढ़ा भी सकते हो। सो एक सर्कल जैसा शेप दे दो उसमें, ताकि जो ड्रिफ्ट एनिमेशन हो एक सर्कल में घूमे। और अगर आप व्यू पोर्ट ओवरले में जाके नॉर्मल्स इनेबल कर देते हो तो आप इसके नॉर्मल्स देख पाओगे कि डायरेक्शन किस साइड को फ्लिप्ड है, जैसे कि ये एरो आपको शो कर रहे हैं। स्टेप 3 है, आपको कार का मॉडल लेना है। जो मैंने कार का मॉडल लिया था वो ब्लेंडर किट से निकाला था, और इस कार का मॉडल का नाम है BMW रिट। ऐसे ही आपको बहुत सारे अलग मॉडल्स भी मिल जाएंगे, पर अगर आपको सेम मॉडल यूज़ करना है तो ये जस्ट नाम सर्च कर देना ऊपर बार पे। और फोर्थ स्टेप है वो है रिगा कार एड ऑन को इंस्टॉल कर लेना। इससे क्या होगा कि आप देख पाओगे, व्हील्स को कंट्रोल कर पाओगे, उनकी रोटेशन को कंट्रोल कर पाओगे। अगर आप कार के मॉडल के रिग में जाकर पोज मोड में जाओ और रूट बोन को सिलेक्ट करके इसको वाई एक्सिस में मूव करो तो आपको दिखेगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव हो रही है कार। तो अगर आपकी सीन में सिर्फ स्ट्रेट एनिमेशन है तो आप ये वाली चीज़ें यूज़ कर सकते हो, बट अभी हमको ड्रिफ्ट एनिमेशन बनाना है तो इन चीज़ों को अभी छोड़ देते हैं। स्टेप 5 है, आपको जो रूट बोन है नीचे की ये वाली, इस पे जाके फॉलो पाथ कांस्टेंट लगाना है। इससे क्या होगा, इससे कार जो पाथ हमने बनाया है उसमें मूव करेगी। अब आप इन 2 बॉक्सेस में जाके टिक कर देना, फिक्स्ड पोजीशन प्लस फॉलो कर्व दोनों ऑप्शन में। इससे क्या होगा कि ये कर्व को फॉलो करेगा जो रिग हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, और टारगेट में हमेशा आपको वही पाथ रखना है जो आपने बनाया था, चाहे आपने मीन्स जैसा भी बनाया हो, और आपको सेम पाथ को सिलेक्ट करना है। एंड अगर आप ऑफसेट की वैल्यू बढ़ाओगे तो आपको दिखेगा कि ये कार मूव हो रही है, पर इसको हमको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है, तो हमको की फ्रेमिंग करनी पड़ेगी। सो अपनी टाइमलाइन में फर्स्ट फ्रेम में 0 रखना और की फ्रेम सेट कर देना। देन एंड फ्रेम में जाना, इसकी वैल्यू 1 करना और फिर से की फ्रेम मार देना। अब दोनों को सिलेक्ट करके टी दबाना और इंटरपोलेशन मोड में जाके इसको लीनियर पे क्लिक कर देना, तो एक जैसी स्पीड इस पर बनी रहेगी। तो इसके बाद ड्रिफ्ट एनिमेशन के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल चीज़ है जो मैं आपको एक ईजी स्टेप में बताऊंगा। आपने कभी कार को देखा होगा, जब भी वो ड्रिफ्ट मारती है तो हल्की सी बॉडी उसकी उस साइड को मूव करती है जिधर को उसने ड्रिफ्ट मारी है, ज़्यादा भी नहीं बट हल्की सी। तो आपको ऐसे ही इसके रिग को सिलेक्ट करके की फ्रेमिंग करनी है। स्टेप 7 है, वो है स्मोक का सेटअप, जो कि इस ड्रिफ्ट एनिमेशन का मेन पार्ट भी है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक सिलेंडर लेना है और उसको टायर के सामने रख देना है, मीन्स पीछे वाले टायर के सामने, और इसके दोनों फेसेस को डिलीट कर देना है। इसके बाद क्या करना है, आपको इस शेप को टायर के जैसा शेप दे देना है, मीन्स उसी की तरह स्केल होनी चाहिए इसकी, और उस शेप का होना चाहिए। हल्का सा एक ग्राउंड के नीचे भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको और टायर को पेरेंट कर देना है। अब इसमें हम लगाएंगे फ्लूइड फिजिक्स। सो फ्लूइड में आपको क्लिक करना है फिजिक्स सेक्शन में जाके, फिर जो फ्लो टाइप है उसको स्मोक ही रखना है, बिहेवियर को इनफ्लो कर देना है, यूज फ्लो को इनेबल कर देना है। सैम्पलिंग सब स्टेप्स आप जितने ज़्यादा बढ़ाओगे ये उतना स्मूथ एमिशन देगा आपको, और एब्सोल्यूट डेंसिटी इनेबल कर देना। इसमें क्या होता है कि कंसिस्टेंट स्मोक के लिए करते हैं हम ये सारी चीज़ें। इनिशियल टेम्परेचर 1 कर देना और डेंसिटी भी 1 कर देना।
ताकि हमारे पास एक डेंस वाइट स्मोक हो। फ्लो सोर्स में आपको प्लेनर में चेक कर देना है क्योंकि हम एक प्लेन लाइक सरफेस से स्मोक एमिट कर रहे हैं। और जो सरफेस एमिशन है इसको हम 0.5 कर देते हैं, मीन्स हाफ, ताकि इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा ना हो। और वॉल्यूम एमिशन ज़ीरो ही रखते हैं फिलहाल। इनिशियल वेलोसिटी का सोर्स हम रख लेते हैं 0.5 क्योंकि एमिट होने वाला स्मोक थोड़ा फोर्स के साथ निकलता है इसमें। सो इसको हम 0.5 रख लेते हैं। अब इसके बाद क्या करना है आपको, आपने एक टायर के सिलेंडर में फिजिक्स लगा दी है, पर आपको दूसरे टायर में भी सेम चीज़ें करनी है। सो इसको जस्ट डुप्लीकेट करना और दूसरे टायर के पास ले जा देना और सेम पेरेंट कर देना। अब डोमेन बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक क्यूब लेना है जो कि आपका पूरा एरिया कवर करे जहाँ पर भी आपकी कार जा रही है। सो जो मेरी डोमेन की सेटिंग्स थी वो ऐसी थी, 364 इसका हाई रेजोल्यूशन था। मींस स्टार्टिंग में मैंने 64 128 से स्टार्ट किया था स्मोक चेक करने के लिए। आप भी इतना ट्राई कर सकते हो, पर अगर आपका लैपटॉप इतना ज़्यादा नहीं झेल पा रहा तो आप रेजोल्यूशन को 128 तक ले जा सकते हो। इसके बाद टाइम स्केल है जो मैंने की थी 1, और एडेप्टिव टाइम स्टेप्स पे आप टिक कर देना। बाकी टाइम स्टेप्स मैक्सिमम मिनिमम डिफ़ॉल्ट है 4 1 जिसकी वैल्यू है। बुओयेंसी डेंसिटी इसकी 0 ही रखना ताकि जो स्मोक है वो स्ट्रेट ऊपर ना जाए, मीन्स साइडवेज की तरह जाए, साइड की तरफ। इसके बाद हीट है उसको भी 0 ही रखना क्योंकि हमको कोई फायर का इफेक्ट नहीं चाहिए। वोर्टिसिटी 0.1 रख लेना आप। ये क्या करता है कि आपका जो स्मोक है उसमें हल्का सा ट्विस्ट और टर्बुलेंस डाल देता है जिससे हल्का फुल्का डिस्टॉर्शन मिलता है आपके स्मोक को, राइट। स्मोक डिजॉल्व प्लस नॉइस को आप चेक कर लेना, डिजॉल्व इनेबल कर लेना इसमें। और जो टाइम है 14 टाइम्स है, मीन्स स्मोक हर 14 फ्रेम के बाद डिजॉल्व हो जाएगा, राइट, ताकि ट्रेल रियलिस्टिक लगे और लूप क्लीन हो। नॉइस को भी इनेबल कर दिया होगा आपने। और अप्रेस वेक्टर इसका 3 रख लेना जो कि मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था। मीन्स मीन्स मान लो आपका रेजोल्यूशन 32 है, तो अप्रेस फैक्टर अगर आपने 2 टाइम्स किया है तो 32 का 2 टाइम्स हो जाएगा 64 समथिंग। सो ये आपकी जो रेजोल्यूशन है इसको और ज़्यादा इन्हांस करता है, मीन्स हाई क्वालिटी डिटेल देता है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, आपको बेक करनी है हर चीज़ें, और अपने फ्रेम को सिलेक्ट करना, मीन्स जितने भी फ्रेम्स आपको बेक करने हैं, लाइक मैं 250 कर रहा हूँ। इसके बाद आप रिज्यूमेबल में चेक कर लेना और यूनिकैश इसको सिलेक्ट कर लेना। और यहाँ पे आपको कैशे का फ़ोल्डर मिल दिख रहा होगा यहाँ पे। सो इस फ़ोल्डर को आप सेव कर लेना, मीन्स जहाँ पे डिलीट ना हो, क्योंकि अगर आप वापस से फ़ाइल खोलोगे तो मेबी आपका जो बेक है वो डिलीट हो जाएगा और ये वापस आपको स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो मेक श्योर आपका जो कैश हो वो सही जगह पे सेव्ड हो। आप जस्ट इसमें मटेरियल लगाने के लिए जब ये बेक हो जाए तो मटेरियल के सेक्शन में जाना और इसमें प्रिंसिपल वॉल्यूम लगा देना, वॉल्यूम से वॉल्यूम को कनेक्ट करना। और अब आप देख सकते हो कि आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, डेंसिटी बढ़ा सकते हो, और एनिस्ट्रॉफी से स्मोक को थोड़ा हल्का भी कर सकते हो। मीन्स आपके पास बहुत सारा कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पे। और इसी तरह मैंने क्रिएट किया था ब्लेंडर के अंदर ड्रिफ्ट का एनिमेशन और इसका टायर स्मोक का। सो बेसिक टूल्स थे, फ्री एसेट से, और थोड़ी बहुत स्मार्ट सेटिंग्स थी। सो ये आप भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में बताना कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए।